Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the inelastic collision in one dimension. यानी अब हम एक विमीय में अप्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, यह है अप्रत्यास्थ संघट्ट और एक विमीय है, यानी वन डायमेंशन एक विमीय में अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो ये क्या होगा, देखिएगा अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, संवेग तो संरक्षित रहता है, अर्थात रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, अर्थात टक्कर के बाद इसकी गतिज ऊर्जा में हानि हो जाती है। ये चीज हम यहाँ पर प्रूव भी करेंगे। तो देखते हैं कि ये दो पिंड हैं, एक m1 है u1 वेग से और दूसरे पिंड m2 से जो कि u2 वेग से गतिमान है, परस्पर संघट्ट करते हैं और संघट्ट के पश्चात दोनों ही पिंड एक समूह वेग से गतिमान हो जाते हैं, अर्थात दोनों ही पिंड क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये है संघट्ट के पश्चात। और ये है संघट्ट के पूर्व। तो देखिएगा, संवेग तो संरक्षित रहता है, तो संवेग संरक्षित रहता है तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यहाँ पर भी अगर ये मान लें कि यदि u2 अगर विराम में हो, दूसरा पिंड जो है विराम में है, इसका मतलब इसका वेग शून्य है, तो m1 u1 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा कि इस नियम से तो करते हैं, तो यहाँ पर इसका कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 और v, क्योंकि इसका समूह वेग v है, और कुल द्रव्यमान हो जाएगा m1 प्लस m2। क्योंकि संघट्ट के पश्चात ये कैसा संघट्ट था, अप्रत्यास्थ संघट्ट था, और अप्रत्यास्थ संघट्ट में पिंड एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालेंगे v की, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, तो देखते हैं कि गतिज ऊर्जा पूर्व में कितनी है। इसको हम मान लेते हैं कि फर्स्ट 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, और u2 को हमने 0 मान लिया है, तो k फर्स्ट आ जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो k सेकेंड क्या होगा, k बाद में जो है इसको हमने k सेकेंड माना है, तो बाद में हो जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर, क्योंकि बाद में कुल द्रव्यमान ये है और वेग इसका v है, तो k सेकेंड आ जाएगा 1/2 m1 प्लस m2, और v की वैल्यू अगर रखें तो ये है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। k सेकेंड का मान आएगा 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m, ये आएगा संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर एक चीज ये चेक करते हैं, देखते हैं ये नियम बन पाएंगे, इनको हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा में क्या होगा, हानि होगी वास्तव में, तो चेक करते हैं। देखिएगा कि फर्स्ट क्या थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और के सेकेंड क्या है 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये है। तो इक्वेशन आप ये कह सकते हैं कि k सेकेंड डिवाइडेड k फर्स्ट, तो k सेकेंड अपॉन k फर्स्ट आ जाएगा 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, और पूरे के अपॉन में 1/2 m1 u1 स्क्वायर, 1/2 से ये कैंसिल, u1 स्क्वायर से ये कैंसिल, ठीक है ना। अब ये बन जाएगा k सेकेंड अपॉन k फर्स्ट इक्वल टू m1, एक m1 बचेगा और अपॉन m1 प्लस m2। तो आप ये तो जानते हैं कि दोनों पिंडों का योग जो है m1 का मान केवल दोनों पिंडों के योग से कम तो होगा ही, ठीक है ना।
क्योंकि m2 कितना भी कम होगा कुछ तो होगा, तो इसका मतलब केवल m1 इन दोनों पिंडों के योग से कम होगा, अर्थात m1 अपॉन m1 प्लस m2 लेस दैन 1। अतः हम कह सकते हैं k सेकेंड अपॉन k फर्स्ट इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 है, तो ये मान क्या होगा लेस दैन 1, यानी k सेकेंड अपॉन k फर्स्ट लेस दैन 1, तो k सेकेंड लेस दैन k फर्स्ट ये आ गई। और ये कौन सी थी ऊर्जा थी, k बाद में जो थी वो ये लेस दैन है k पूर्व से, इसका मतलब कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, इस बात की यहाँ से पुष्टि हो गई। ओके, अब कितनी हानि हुई ये ज्ञात करने के लिए आप जो अंतिम और प्रारंभिक ऊर्जाएं थी उनको आपस में घटा दीजिए, तो ये पता चल जाएगा। अर्थात यहाँ से ये पता चला कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, अर्थात गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है या गतिज ऊर्जा में हानि हो जाती है। और वो हानि कितनी होती है, तो जिसके लिए आप अलग से कर सकते हैं, ऊर्जा हानि कितनी होगी, तो ये हो जाएगी डेल्टा के, और डेल्टा के होगी के फर्स्ट माइनस के सेकेंड, तो ये थी 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस ये आई है 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर, और इनको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगी ऊर्जा हानि। तो इस तरीके से ये ऊर्जा हानि होगी। ओके।